राजस्थान में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और सभी पार्टियों को दूसरी पार्टियों की सूची का इंतजार है। बीएसपी ने कई सूचियां निकाल दी हैं, लेकिन कांग्रेस भाजपा की सूचियों का इंतजार है। मेरे साथ बीएसपी के राजस्थान के प्रभारी हैं, मुख्य प्रभारी और राज्यसभा सांसद। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जय भीम। सर, पहली जानकारी तो मैं ये चाहता हूं दर्शकों के लिए कि बहन मायावती की रैली कब कब कहां कहां पे आपको याद हो तो मुझे बता दीजिए। मान्या बहन जी की जो राजस्थान की जो रैलियां हैं 17 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। 17 तारीख को दो रैली, 18 तारीख को दो रैलियां, 19 तारीख को दो रैली और 20 तारीख को दो रैलियां। माने कि ओवरऑल 8 रैलियां प्रस्तावित है राजस्थान के अंदर, जिसमें भरतपुर और करौली और गंगापुर सिटी, दौसा, अलवर और धौलपुर, झुंझुनू, इस तरह से मतलब पूरा डिसाइड किया गया है। और मान्य बहन जी 8 जगहों पर एक बड़ी बड़ी सभाओं को, चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। क्या मुद्दे हैं सर जिनको आप लेके चल रहे हैं? जनता जो है उसको किस आधार पे अप्रोच किया जा रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 साल से तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पे आंदोलन भी किए हैं और संघर्ष भी किया है। और जिसमें से प्रमुख मुद्दा एक तो होता है अत्याचार। यहाँ पे जो दलित आदिवासियों पे जो अत्याचार है वो, मेरी समझ से उसका जो रेट अगर आप देखें तो पूरे देश में नंबर 1 पे राजस्थान ही आता है। और जिस तरह के कृत्य यहाँ पे होते राजस्थान में होते हैं, और सरकार पूरी तरह से फेल है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरी तरह से फेल है। गुंडा और गुंडा राज की तरह यहाँ पे राज चलता है। कहीं भी कोई मार दिया जाता है, कहीं किसी से बलात्कार होता है, कहीं घटना होती है, उनके परिवार वाले संघर्ष करते रहते हैं, न्याय के लिए भटकते रहते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। इवन आप कई सारे केसेस यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक भील लड़का था, उसको जय भीम बोलने पर उसकी हत्या कर दी गई और उसका परिवार आज भी दर दर भटक रहा है, लेकिन उसके परिवार को न्याय नहीं मिला है। और यही नहीं, अभी एक लाडनू घटना भी मुझे याद आ गई है कि लाडनू के अंदर दलित युवाओं को बोलोरो से, गाड़ियों से कुचल के उन्हें मार दिया गया था। ये तमाम घटना है, चाहे वो इंद्र कुमार मेघवाल हो, शंकर मेघवाल हो, विनोद मेघवाल हो, चाहे वो भरतपुर घटना हो, चाहे धौलपुर के होली के दिन एक दलित महिला के साथ में बलात्कार की घटना हो। ये तमाम ऐसी घटनाएं जो झकझोर देती हैं अपने आप में कि आखिर राजस्थान के अंदर ये सरकार कांग्रेस की है, जो पूरे देश के अंदर दलित अत्याचार पे या महिला अत्याचार पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो सारी बातें फेल हो जाती हैं, यहाँ पे उनकी बोलती बंद हो जाती है। कांग्रेस दलितों का वोट सीधे तौर पर मांगती तो नहीं है, पर उन्हें मिल जाता है। देखिए, जो एक बात है कि मांगती नहीं, मिल जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कैडराइज लोग हैं, वो लोग उनको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर से राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है पहले दौर की अपेक्षा, और हमें पूरी उम्मीद है इस बार भी हम काफ़ी अच्छा करेंगे। और इस बार जो भ्रम की स्थिति है कि दलित कांग्रेस की तरफ जाएगा, वो भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी। और इस बार बहुजन समाज पार्टी के मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, मानवर श्रीकांत श्री राम साहब पर विश्वास रखने वाले लोग और माने बहन जी पर विश्वास रखने वाले लोग साथ में आएंगे। यही हमारा प्रयास है। बहुत सी घोषणाएं कर दी हैं सर अशोक गहलोत जी ने आखिरी समय में, और मीडिया भी उनको बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है, और बताया जा रहा है मीडिया में कि वो रिपीट करना चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि रिपीट करे, बीजेपी को हराए चारों राज्यों में। तो उन घोषणाओं को कैसे देखते हैं आप? देखिए, घोषणाएं जो होती हैं, तमाम घोषणाएं पहले भी सरकारों ने की हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। और घोषणाओं को पूरा कब किया? अभी आप इलेक्शन का समय आ गया है, तो तमामी इलेक्शन का जो चुनावी जुमला लेकर के आप लोग आ गए हैं। 1 साल पहले तमाम तरह घोषणाएं कर रहे हैं कि हम ये फ्री करेंगे, हम सिलेंडर को आधे दाम पे बेचेंगे, और हम यहाँ पर ओपीएस लागू करेंगे। तमाम तरह की घोषणाएं उन्होंने करी हैं। लेकिन मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप तमाम तरह की घोषणाएं करते हो, जो गरीब तबका है, जिनको इन चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है, शिक्षा के लिए तरसना पड़ता है, गैस सिलेंडर के लिए तरसना पड़ता है, बिजली के बिल को भरने के लिए तरसना पड़ता है, 2 वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है, आखिर आज़ादी के इतने लंबे अरसे के बाद ये जो वर्ग है, जो वंचित समाज के लोग हैं, इनके लिए आपने कोई काम नहीं किया। आप सिर्फ फ्री बीस की बात करके उनके वोट लेना चाहते हो। अगर आपने बाबा साहब के संविधान को लागू कर दिया होता, आपने कड़ाई से उसे पालन कर लिया होता, इस देश के अंदर शिक्षा और नौकरियों का आपने नौकरी पर काम किया होता, तो आपको फ्री बीस की बात नहीं करनी पड़ती। आप आवाम हमारी मजबूत होती, वो फ्री बीस के पीछे नहीं भागती, वो अपने पैरों पे खड़ी होती। और यही बाबा साहब का सपना था, और यही मानवर श्री कांशीराम साहब का सपना है, और यही आदरणीय बहन जी का सपना है। और यही बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर इसी बात को लेकर आगे बढ़ रही है कि हम फ्री बीस की बात नहीं करते हैं, हम तो बाबा साहब के संविधान को 100% डंके की चोट पर लागू करके दिखाएंगे। कितनी सी सूचियां आ गई हैं, कितने प्रत्याशी अमूमन फाइनल है आपके अब तक? अभी हमारी जो सूची आई उसके अनुसार करीब हमारे 50 हमने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं, और हमारी जल्द ही और भी पूरी सूची आने वाली है। जी।
सर, हनुमान बेनीवाल बहुत चर्चा में हैं, गठबंधन हुआ है उनका चंद्रशेखर के साथ। यहाँ विद्याधर नगर में उनकी रैली हुई थी। कैसे देखते हैं इस चीज़ों की? वो जो हैं एक दलित चेहरे को लेके चल रहे हैं, मीडिया उनको दिखा रही है काफी ज्यादा। देखिए, मीडिया तो वही काम करेगी जिससे उन्हें फायदा होने वाला होगा या उनके आकाओं को फायदा होने वाला होगा। मीडिया ये नहीं दिखाएगी बीएसपी कितना काम कर रही है, बीएसपी कितना आगे बढ़ रही है। अगर वो दिखाएगी तो बीएसपी बढ़ेगी। तो लोगों की भ्रम, किसी मैंने कहा ना कि लोगों की भ्रम की स्थिति दूर होगी इस बार। जो लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, मानवर श्री कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो 100% इस बार नीले झंडे हाथी निशान की तरफ बढ़ेंगे, किसी और नीले झंडे की तरफ नहीं बढ़ने वाले। उनका नीला झंडा है अगर कोई, तो हाथी निशान वाला है। और ये हाथी निशान नीला झंडा ही पूरे देश के अंदर आज ताकत के अंदर ताकत के साथ दिखाई पड़ रहा है। चाहे आप तेलंगाना की बात कर लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, चाहे राजस्थान की बात करिए, चाहे छत्तीसगढ़ में बात करिए, कहीं भी आप जाएंगे तो ये आज की डेट में नीला झंडा हाथी निशान पूरी ताकत के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चंद्रशेखर केसीआर के से मिलने गए थे, उन्होंने उसका स्वागत किया चंद्रशेखर का, और अखिलेश जी के वो साथ हैं। तो देखा जाए तो जो बीएसपी है या बहुजन मूवमेंट है, उसके विरोध में जो खड़ा है चंद्रशेखर उनके साथ कई बार नजर आ जाते हैं, लेकिन युवा काफी ज्यादा आता है उनकी भीड़, रैलियों में भीड़ बहुत होती देखिए, अभी बहुत सी सारी ये बातें हैं, तस्वीर साफ होगी। और देखिए, हमारा जो उद्देश्य है कि हम सबको पता है कि बाबा साहब के अगर संविधान नहीं होता तो आज राम जी गौतम सांसद नहीं होते। राम जी गौतम भी किसी खेत पे जा करके किसी के गोबर साफ कर रहे होते या किसी का खेत में गुड़ाई कर रहे होते, यही कर रहे होते। ये तो देन बाबा साहब के संविधान की कि आज मैं सांसद बन के आप सबके बीच बैठे हैं। आप भी आज एक अच्छे से पत्रकार बन करके आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मेरा समाज जो आज थोड़ी सी आज़ादी के साथ में रहता है, थोड़ा अच्छा आगे बढ़ रहा है, तो ये बाबा साहब के संविधान की। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान को लेकर कटाक्ष करता है या हमारे संविधान को बदलने की बात करता है या हमारे एससी एसटी रिजर्वेशन को खत्म करने की बात करता है, तो हम उसके साथ नहीं जा सकते। हमारा सिद्धांत साफ, हम बाबा साहब के संविधान को बचाने वाले लोग हैं। और मानवर श्री कांशीराम साहब ने साफ कहा था, जब हमें याद है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त रैली कर रहे थे, अमरोहा के अंदर कोई रैली कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम संविधान की समीक्षा करेंगे। ये उन्होंने ऐसा कुछ बोला था। और उस वक्त मानवर श्री कांशीराम साहब ने उन्हें ललकारा और कहा कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में, ये नारा दिया था, पूरे देश के अंदर ये नारा गूंजा था। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज भी बहुजन समाज पार्टी डंके के चोट पर कहती है कि संविधान के सम्मान में बीएसपी मैदान में। हम संविधान के सम्मान में हैं, और संविधान के साथ में कोई छेड़छाड़ होती है या उसको बुरा भला कहने वाले लोग हैं, उस पर कटाक्ष करने वाले लोग हैं, जो लोग सपना देख रहे हैं संविधान को बदल देना चाहिए, तो ऐसे लोगों से मेरा कोई नाता, और मेरी समझ से मेरे बहुजन समाज का भी कोई नेता नहीं होगा। है। राजस्थान की जनता से क्या कहना चाहेंगे सर, विशेषकर दलित समाज? देखिए, मैं विशेषकर दलित समाज से ये कहना चाहूंगा कि आज जो परिस्थितियां हैं, चारों तरफ से बहुजन समाज पार्टी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आज बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकत के साथ में, आदरणीय बहन जी इस मूवमेंट को लेकर चल रही है, आज पार्टी आगे लेकर चल रही है पूरे ताकत के साथ में, आपको दिखाई पड़ रहा है। तो लोग डरे हुए हैं। आज तमाम ऐसे जो विश्लेषक हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं, वो भी मानने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी और दिनों की अपेक्षा और ताकत के साथ बढ़ रही है। इवन कई मीडिया बंधुओं ने भी बात की, फोन किया, उन लोगों ने कहा कि आप लोगों ने तो इस बार पर पार्टी चेंज कर दी। मैंने बोला कौन सी पार्टी चेंज कर दी? कहा कि पहले तो बहुजन समाज पार्टी के नेता ही पार्टी छोड़ते थे, आपकी पार्टी छोड़ करके कांग्रेस और बीजेपी में जाते थे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि तमाम और नेता, तमाम और पार्टियों के नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, कई बार के मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो ये बात है कि बहुजन समाज पार्टी आज ताकत के रूप में बढ़ रही है। गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, आज लोग दिल से बीएसपी की तरफ देखते हैं। आज गरीब के साथ अत्याचार होता है, उनके घर में अगर दो वक्त की रोटी नहीं होती है, उनके बच्चों के साथ कोई अत्याचार होता है, कुछ भी होता है, तो उसके मन में आस होती है कि काश मेरी बहन जी पावर में होती, काश मेरी बीएसपी पावर में होती। तो बीएसपी कोई राजनीतिक पावर नहीं, राजनीतिक वो दल नहीं है। बीएसपी एक मिशन और मूवमेंट है। बीएसपी होप है, गरीबों की होप है। बीएसपी वंचित समाज की होप है, और जिसको महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत ये बनी है। मानवर साहब का संघर्ष, उनका बलिदान है इसके पीछे, तब जाके बीएसपी आज उस पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मानी जाती है, जो पैन इंडिया इसका नेटवर्क है। कई प्रदेशों में हमारे विधायक हैं, और निश्चित तौर से 2023 का चुनाव है, ये हमारे लिए एक बड़ा
फ्रूटफुल होने वाला है, बड़ा रिजल्ट लेने वाला है। और हम निश्चित तौर से कह सकेंगे कि बहुजन मूवमेंट या बहुजन मिशन कितने भी लोग आ जाएं, रोकने का प्रयास करें, रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। 17, 18, 19, 20 को बहन मायावती की 4 रैलियां हैं और अब तक के विधानसभा चुनाव में बसपा जो है यहाँ पर कभी भी खाली हाथ नहीं लौटी, हमेशा विधायक जीते हैं। और एक इतिहास ये भी है कि यहाँ कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, और हमेशा सरकार बदल जाया करती है। बसपा ने पिछली बार 6 विधायक जिताए थे, उनको चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। बसपा वहां से नए प्रत्याशी दे रही है। कांग्रेस उनमें से अधिकतर को चुनाव मैदान में उतार रही है, लेकिन बसपा अपना आंकड़ा बेहतर करना चाहती है। 7.63 तक का वोट प्रतिशत बसपा ने यहाँ लिया है। और ग्राउंड पे जो गतिविधियां होंगी वो 17 तारीख से हम आपको बताएंगे। उससे पहले मध्य प्रदेश में बहन मायावती की रैली कवर करने जाएंगे। बने रहिए और इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।